दिल्ली का लाल किला, उसकी दीवारों के पीछे सिर्फ सत्ता की कहानियां नहीं बल्कि उन स्त्रियों की भी दास्तानें छिपी हैं जो इतिहास की किताबों में बस एक शब्द से जानी जाती हैं, हरम। हरम, ये शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में एक रहस्यमयी छवि बनती है। रेशमी पर्दों के पीछे बैठी महिलाएं, इत्र की खुशबू और सैकड़ों दासियां। लेकिन क्या हरम सिर्फ ऐशो आराम का स्थान था, या ये शक्ति, राजनीति और मनोविज्ञान का सबसे सूक्ष्म खेल था? मुगल साम्राज्य में हरम सम्राट का सबसे गुप्त संसार था। ये वो जगह थी जहां कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता था सिवाय बादशाह के। लेकिन ये बंद दुनिया ही उस साम्राज्य की खुली शक्ति का केंद्र भी थी। जब अकबर ने सत्ता संभाली तो उसका हरम मात्र भोग की जगह नहीं था, वो एक राजनयिक संस्थान था। कहा जाता है अकबर के हरम में लगभग 5000 स्त्रियां थीं, लेकिन इनमें से अधिकांश राजनीतिक गठबंधनों के प्रतीक थीं। राजपूत, अफगान, तुर्क और यहाँ तक कि फारसी रानियां, सबका उद्देश्य एक था, राज्य और सत्ता को स्थिर करना। अकबर ने हरम में सख्त नियम बनाए, हर महिला को वेतन मिलता था, सुरक्षा गार्ड, मुख्यतः हिजड़े तैनात रहते थे और हर गतिविधि दर्ज की जाती थी। पर इसके पीछे छिपा था अकबर का मनोविज्ञान। वो जानता था कि हरम के भीतर शांति का मतलब था साम्राज्य के भीतर स्थिरता। स्त्रियां जो अन्यथा प्रतिस्पर्धा में होती, उन्हें उन्होंने व्यवस्था और सम्मान का हिस्सा बना दिया। जहांगीर का हरम इतिहास में एक अलग स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ प्रेम और राजनीति एक हो गए। नूरजहां, वो सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो जहांगीर की सोच बन गई थी। जहांगीर के शासनकाल में असल में कई निर्णय नूरजहां के नाम से होते थे। उसने सिक्के तक चलवाए जिन पर उसका नाम खुदा था। ये वो दौर था जब हरम ने पहली बार राजनीति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। नूरजहां ने यह साबित किया कि हरम की दीवारों के पीछे बैठी एक स्त्री भी पूरे साम्राज्य की दिशा बदल सकती है। परंतु इस प्रेम की गहराई में भी एक मनोवैज्ञानिक पहलू था। जहांगीर का आत्मविश्वास और भावनात्मक निर्भरता। वो नशे और भावनाओं से घिरा व्यक्ति था और नूरजहां उसकी स्थिरता का स्तंभ बन गई थी। यानी शक्ति अब सिर्फ पुरुष की नहीं रही, बल्कि उस स्त्री की भी जो उसके मन को नियंत्रित करती थी। शाहजहां के हरम में भी कई रानियां थी, परंतु मुमताज महल ने उनका हृदय जीत लिया था। इतिहास कहता है कि शाहजहां ने मुमताज के बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया, पर मनोविज्ञान कहता है यह सिर्फ प्रेम नहीं, भावनात्मक निर्भरता थी। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां का जीवन जैसे रुक गया। उसने ताजमहल बनवाया जो प्रेम का प्रतीक तो बना, लेकिन इसके भीतर शाहजहां की मनोवैज्ञानिक टूटन भी छिपी थी। हरम का यह अध्याय हमें बताता है कि सत्ता के शिखर पर बैठे व्यक्ति भी अपने भावनात्मक संसार के गुलाम हो सकते हैं। जहां बाकी बादशाहों के हरम विलास और प्रेम से भरे थे, वहीं औरंगजेब का हरम अनुशासन और धार्मिक नियंत्रण का प्रतीक बन गया। औरंगजेब ने संगीत, नृत्य और विलासिता पर पाबंदी लगा दी। उसका हरम भी आध्यात्मिक और संयमित था, लेकिन यहाँ एक अलग मनोविज्ञान छिपा था, अत्यधिक नियंत्रण का। औरंगजेब हरम पर नियंत्रण रखकर अपनी नैतिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता था। वो सत्ता में केवल बाहरी नहीं, आंतरिक अनुशासन से विश्वास करता था, लेकिन इस कठोरता ने उसे एकाकी बना दिया। इतिहास कहता है शायद उसने साम्राज्य जीत लिया, लेकिन खुद को खो दिया। हरम सम्राट के लिए 3 चीजें दर्शाता था: सत्ता का प्रदर्शन, जितनी अधिक रानियां उतनी अधिक शक्ति का आभास, भय का नियंत्रण, कोई स्त्री या परिवार बाहर जाकर उसके खिलाफ गठबंधन न कर सके, भावनात्मक आश्रय, युद्ध और राजनीति के बीच हरम उसका शरण स्थल बन जाता था। मुगल बादशाह अपने साम्राज्य को जितना बाहर नियंत्रित करते थे, उतना ही अपने भीतर के संसार हरम को भी संतुलित रखना पड़ता था। हरम की स्त्रियां सिर्फ मौन दर्शक नहीं थीं, वो शिक्षा, संस्कृति और कला की वाहक थीं। कई हरम में कविता, संगीत और सुलेख की शिक्षा दी जाती थी। कई बार वो स्त्रियां गुप्त दूतों की भूमिका निभाती थीं। कोई राजपूत रानी राजनयिक संदेश भेजती थी, तो कोई फारसी रानी नए गठबंधन बनवाती थी। हरम के भीतर स्त्रियों का एक आंतरिक राजतंत्र था, जहां वरिष्ठ रानियां निचली रानियों का शासन करती थी। ये शक्ति, चलन और बुद्धिमत्ता का जटिल संसार था, जहां प्रेम और राजनीति साथ साथ चलते थे। हरम सिर्फ एक वस्तु नहीं था, वो मानव मन के उस हिस्से का प्रतीक था जहां प्रेम, शक्ति, भय और लालसा एक साथ मिलते हैं। मुगल हरम हमें यह सिखाता है कि सत्ता केवल तलवारों या सेनाओं से नहीं चलती, बल्कि मानवीय मन की कमजोरियों और इच्छाओं से भी संचालित होती है। इतिहास को समझने के लिए हमें सिर्फ उसके राजाओं को नहीं, बल्कि उनके हरमों को भी समझना होगा, क्योंकि शक्ति का असली मनोविज्ञान वहीं लिखा गया था। दोस्तों, अगर आपको मुगल हरम शक्ति के पीछे का मनोविज्ञान की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें मैंने फॉलो किया।